खुदा हजरत अली की शक्ल में बोलता हुआ नजर आता है। और आगे बढ़िएगा, जब जरूरत पड़ती है यही मुस्तफा का गुलाम नबी का नवासा करबला के मैदान में 22,000 यजीदियों के सामने बोलता हुआ नजर आता है। जोर से, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ऐलान करता है और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डंके की चोट पर बबांगे तोहल कहना चाहते हैं। हमारा मजमा कोई भी हो, जब तक मुकम्मल नहीं होता, जब तक इमाम हुसैन का जिक्र ना हो जाए। हम तो कहते हैं जज्बे रूबरू अरमान लिए बैठे हैं, हम कुफ्र की भीड़ में ईमान लिए बैठे हैं और हमको जन्नत की है ख्वाहिश न चाहत, लेकिन फिर भी करबला जाने का अरमान लिए बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत रते अल्लामा गुलाम नबी साहिब किबला जिंदाबाद। थोड़ा सा आप भी बोलें और मोहब्बत से एक बार इमाम हुसैन के नाम पर हाथ उठाकर बोल दें या हुसैन, और जोर से बोल दें या हुसैन। ये खतीब आज़म हिंदुस्तान है कारी इम्तियाज साहब, अगर इन्होंने इनाम से नवाजा है तो इसका मतलब ये मैं कोई न कोई बात अच्छी जरूर कह रहा हूँ, है ना, वरना इतना बड़ा खतीब किसे इनाम देता है? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तुम्हें बताने ये चाह रहा हूँ, मुसलमान हर दौर में बोलता रहा है, हर दौर में बोलेगा। जब जरूरत पड़ी यही मुसलमान मुस्तफ़ा का गुलाम कभी इमाम आज़म की शक्ल में बोलता हुआ नजर आता है, कभी इमाम शाफ़ई की शक्ल में बोलता हुआ नजर आता है, कभी इमाम मोहम्मद की शक्ल में बोलता हुआ नजर आता है, कभी इमाम अहमद बिन हंबल की शक्ल में बोलता हुआ नजर आता है। जब जरूरत पड़ती है तो यही मुस्तफा का गुलाम कभी सैयदुल औलिया गौसे आज़म की शक्ल में बोलता हुआ नजर आता है। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर जरूरत पड़ती है यही मुस्तफा का गुलाम कभी ख्वाजा गरीब नवाज की शक्ल में बोलता हुआ नजर आता है, निजामुद्दीन औलिया की शक्ल में बोलता हुआ नजर आता है, साबिर कलियरी की शक्ल में बोलता हुआ नजर आता है, मखदूम सिमना की शक्ल में बोलता हुआ नजर आता है। और जब जरूरत पड़ती है बातिल फिरके जन्म ले लेते हैं, यही मुस्तफा का गुलाम कभी मुजद्दिद आज़म आला हजरत की शक्ल में बोलता है, आला हजरत की शक्ल में बोलता है। जरूरत पड़ती है, वक्त आता है, अब हुकूमत कहती है शहजादा आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद का दौर है, मुस्तफा रज़ा खां का दौर है। हुकूमत ने कहा हजरत आप भी फतवा दे दीजिएगा। मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था सुन, तू वक्त की हुकूमत जरूर है, ये बरेली है, बरेली जिसके फतवे की ताकत आज तक किसी बातिल जमात ने न झेली। सुन याद रख, यहाँ फतवा बदला नहीं जाता है, यहाँ के फतवों से हुकूमत बदल दी जाती है। जब जरूरत पड़ती है यही मुस्तफा का गुलाम शहजादा आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की शक्ल में बोलता हुआ नजर आता है और ऐलान करता है सुनो, जब तक दुनिया में मुसलमान का वजूद रहेगा मुसलमान मुस्तफा के नाम पर बोलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला जलसाए साले सबाब जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। इदरीस खां मरहूम के लिए हम हाफिज आदिल साहब के वालिद साहब के लिए सवाब पहुंचाने के लिए बैठे, हम सब स्टेज वाले भी और आप भी। जितना आप सुभान अल्लाह बोलेंगे बुखारी शरीफ जिल्दे सानी, सुने आप मेरी बात के लिए, जिसका मर्तबा कुरान पाक के बाद सारी हदीस की किताबों में सबसे ज्यादा है वो बुखारी शरीफ। उसकी आखिरी हदीस पाक का मफहूम आका इरशाद फरमाते हैं, बंदाए मोमिन जब अल्लाह उसके रसूल के जिक्र पर खुश होकर एक बार सुभान अल्लाह बोलता है, जमीन से आसमान तक जितनी खाली जगह है उसके सवाब से मौला सारी जगह को पुर फरमा देता है। इतना सवाब एक बार सुभान अल्लाह बोलने में मिलता है। आका की हदीस पाक है। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम कहीं भी रहो मौत तुमको पालेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम अपने बुलंद महलात में क्यों न हो। मैंने हाथ जोड़कर सवाल किया, परवरदिगार आलम खालिक के कायनात, सिर्फ इतना कह देना काफी था
ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत, मौत का सबूत हो जाता। मौला वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, बुलंद महलात का, बिल्डिंगों का, बंगलों का जिक्र करने की जरूरत क्या है। मौला मौत का सबूत हो जाता, सिर्फ इतना कह देना काफी था। तूने महलात का जिक्र किया, बिल्डिंगों का जिक्र किया, बंगलों का जिक्र किया। आलम तसव्वुर में जब मैंने सवाल किया, रब की बारगाह से जवाब आता है, ऐ मेरे बंदे मेरी जात आलिमुल गैबी व शहादा है। मैं जानता था आने वाले वक्त में मैं कुछ मेरे बंदे वो होंगे जिन्हें मैं दौलत दूंगा, जिन्हें मैं इज्जत दूंगा, जिन्हें मैं शोहरत दूंगा। वो अपनी दौलत के नशे में, अपनी शोहरत के नशे में, अपनी इज्जत के नशे में, घमंड में चूर हो जाएंगे, मौत को फरामोश कर देंगे, अकड़ कर चलेंगे। रब फरमाना ये चाहता है, ऐ मेरे बंदो कान खोल कर सुनो, जिस तरह एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब को मौत आएगी, इसी तरह बिल्डिंग मैच करने वाले अमीर को भी मौत आएगी। फर्क इतना है, जिसके सीने में नबी का प्यार होगा, जब उसे मौत आएगी तो ऐसे आएगी जैसे गुंदे हुए आटे से बाल निकाल लिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला जिंदाबाद। मौत का नाम खासकर जब हमारे सुन्नी मजमे में लिया जाता है तो हमारा मजमे के अंदर सन्नाटा छा जाता है। आगे वाले बेदार हैं, अगर पीछे वाले सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, है ना, जरा सब लोग आप भी बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कोई बच नहीं सकता, किसी का इख्तिलाफ भी नहीं है इसमें, किसी भी मक्तबा फिक्र का मानने वाला हो कोई इससे इख्तिलाफ नहीं रखता। 40 दिन पहले इदरीस खां गए, हम भी जाएंगे, पता नहीं किसका वक्त कब आ जाए और दुनिया से वो अलविदा कहकर चला जाए। मेरे भाई जरूरत इस बात की नहीं है कि मौत से डरा जाए, जरूरत इस बात की नहीं है कि मौत से खौफ खाया जाए। मुस्तफ़ा का गुलाम मौत से डरता थोड़ा ही है, मुस्तफ़ा का गुलाम तो मौत की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है। मुस्तफ़ा का गुलाम तो मुस्कुराकर कहता है, ऐ मौत हम तुझसे डरते थोड़े ही हैं, ऐ मौत हम तुझसे कांपते थोड़े ही हैं, ऐ मौत हम तुझसे लरसते नहीं हैं, हम मायूस नहीं होते हैं। हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम, हम उस आका के गुलाम हैं जिन्होंने फरमाया था मौत भी मोमिन के लिए तोहफा है, तोहफा का। हम तुझसे डरते नहीं है, हम तो तमन्ना करते हैं, हम तो कहते हैं ऐ मौत तुझे कल आना है तो आज आ जा, अगर आ जाना है तो इसी वक्त आ जा। हम घबराते नहीं है, हम तो दुआ ये करते हैं, ऐ मौत जब तू आए तो हमारे गर्दनों में मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा होना चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के गुलाम मौत से डरते नहीं है। मौत अच्छे डरने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप साथ ताल्लुक में भी बंद हो जाए, मौत वहां भी आएगी, आएगी मौत। मौत से न कोई बच सका है, न क़यामत तक कोई बच पाएगा। जिसको अल्लाह ने जान दी है उसके लिए मौत आनी है। लेकिन मौत एक तारीख में आपको सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। नबी के बड़े प्यारे सहाबी हजरत अम्मार बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौत आए तो कैसी आनी चाहिए। जंग ओहद में शरीक थे, मैदान ओहद में एक काफिर का जहर आलूदा तीर आकर हजरत अम्मार के दिल पर लगता है। जहर आलूदा तीर, वो भी ऐसी इतनी नाजुक चीज दिल पर आकर लगता है। मुख्तसर इतना के दो लफ्जों से बन जाता है दिल, तबीर इतना के इसमें दो जहां का राज है। दिल पर आकर तीर लगा, हजरत अम्मार बिन ज़ियाद के दिल पर आकर जहर आलूदा तीर था। जैसे तीर हजरत अम्मार के दिल पर कर लगता है, मेरे भाई हजरत अम्मार जमीन पर तशरीफ ले आते हैं, सीने के बल जमीन पर गिर जाते हैं। कोई दुनिया की हसरत नहीं करते हैं, दुनिया की आरज़ू नहीं करते हैं, हाथ छोड़कर अर्ज करते हैं मौला मेरे दिल पर जहर आलूदा तीर लग चुका है। मौला परवरदिगार खालिक के हकीकी, ये तो मैं जानता हूँ मैं बच नहीं पाऊंगा, ज्यादा मेरी जिंदगी की सांसें बाकी नहीं है। लेकिन परवरदिगार तेरे बंदे की, तेरे नबी के गुलाम की एक तमन्ना है, एक आरज़ू है दिल में, मौला जब मौत आए तो तेरे नबी के कदमों में आनी चाहिए। बोलो यार, बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कर मौला
अगर तेरे हबीब के गुलाम को मौत आए तो तेरे हबीब के कदमों में आनी चाहिए। मौला ये आरज़ू है, ये तमन्ना है मौला, अगर ये पूरी हो जाए तो मेरी किस्मत की मेराज हो जाएगी। मेरे भाई दिल पर तीर लगा हुआ है, इतनी नाजुक चीज है दिल पर तीर, वो भी काफिर का ज़हरालूदा तीर अम्मार बिन ज़ियाद के दिल पर लगा हुआ है। जमीन पर तशरीफ फरमा है, सीने के बल जमीन पर तशरीफ फरमा है। नबी का गुलाम आरज़ू कर रहा है, तमन्ना कर रहा है मौला अपने हबीब के कदमों में मौत अता फरमा दे। कितनी सच्ची आरज़ू है, कितनी प्यारी आरज़ू है, जमीन पर सीने के बल है। मेरे भाई तमन्ना कबूल होती है, तमन्ना कबूल होती है। अब तमन्ना जैसे कबूल होती है, हजरत अम्मार बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के प्यारे सहाबी मैदान उहद में सीने के बल घिसटते घिसटते, सीने के बल चलते चलते एक टीले के पास तशरीफ लाते हैं। और जैसी टीले के पास हजरत अम्मार बिन ज़ियाद नबी के सहाबी तशरीफ लाते हैं और निगाह उठाकर देखते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। क्या देखते हैं? सामने इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना गुलाम नबी के इंतकाल के बाद बोल लेना यार, बोल दो मेरे भाई यार, बोल दो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या देखते हैं? मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमाए, मेरे नबी तशरीफ फरमाए। हजरत अम्मार बिन ज़ियाद की दिल की तमन्ना, दिल की आरज़ू मुकम्मल होने वाली है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है काफिर का ज़हर आलूदा तीर मेरे दिल में लग चुका है। या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं, आपको बखूबी मालूम है आपके गुलाम के दिल में तमन्ना क्या, हसरत क्या है, आरज़ू क्या है। मुस्तफ़ा नीचे तशरीफ लाते हैं, हजरत अम्मार बिन ज़ियाद अपनी पेशानी को नबी के कदमों पर रखते हैं और अर्ज करते हैं, मौला मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। तेरे हबीब के कदम है, तेरे हबीब के कदम है, उनके गुलाम का सर है। मौला तो मेरी रूह को निकाल ले। अल्लाह की कसम, सारी दुनिया इसे मौत कहती है, मैं कहता हूँ अगर ऐसी मौत आ जाए तो हजारों जिंदगियां उस पर कुर्बान हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। गुलामों के कदम पर मौत आ जाए, इमामुल अंबिया के कदम पर मौत आ जाए तो ऐसी मौत पर हजारों जिंदगियां कुर्बान। हमें आपको चाहिए, ये वक्त बहुत जल्दी है मेरे भाई, पता नहीं कब हजरत मलकुल मौत की आमद हो जाएगी, उसके बाद एक लम्हे की भी इजाजत नहीं मिलेगी। आखिरी 2 मिनट की बात मैं बता रहा हूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, हजरत कोई काम ऐसा बता दीजिएगा मैं गुनाह भी बराबर करता रहूं, दुनिया में बराबर बुरे काम करता रहूं, गुनाह करता रहूं और मेरी गिरफ्त न हो, मैं पकड़ा न जाऊं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने इरशाद फरमाया था, चंद बातें कबूल कर लीजिएगा, फिर जो चाहे करना, तुम्हारी कभी भी गिरफ्त नहीं होगी। ये सवाल करने वाला अर्ज करता, हजरत बताइए वो चंद बातें क्या हैं? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया था, वो चंद बातें ये है कि जब तुम कोई गुनाह करो तो उसके बाद खुदा का रिज्क मत खाना। क्या कहा था? जब तुम कोई गुनाह करो तो खुदा का रिज्क मत खाना। ये अर्ज करता हजरत, रिज्क तो खुदा का ही है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं बगैर खुदा का रिज्क खाए जिंदा रह सकता हूँ? हजरत इब्राहिम बिन अदहम इरशाद फरमाते हैं, तो ये कब मुमकिन है कि तुम जिसका रिज्क खाते हो उसी की नाफरमानी करते हो, है ना, उसका रिज्क खाकर गुनाह किया करते हो। का दूसरी बात ये है, जब तू कोई गुनाह करे तो उसके मुल्क से बाहर निकल कर करना। ये शख्स अर्ज करता है, हजरत सारे मुल्क तो उसी के हैं, सारी कायनात में मिल्कियत उसी की है, ऐसा कैसे हो सकता है? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया था, फिर ये कैसे मुनासिब है, ये कम मुनासिब है कि तुम जिसके मुल्क में रहो उसी की खिलाफ वर्जी करो। ये शख्स लाजवाब हो गया। कहा हजरत और क्या बात है? कहा तीसरी बात ये है कि तुम गुनाह ऐसी जगह जाकर करना, ऐसी जगह जाकर गुनाह करना जहां तुम्हें खुदा ना देख रहा हो, जहां खुदा ना देखे। कहा हजरत वो तो हर चीज को देखता है, कायनात में कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है, वो तो खुद फरमाता है मैं बंदे की शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ, वो हर चीज को देखता है। ये कम मुनासिब है। कहा फिर ये कैसे मुनासिब है कि खुदा देख रहा हो और तुम फिर भी गुनाह कर रहे हो? कहा तो चौथी बात ये है, जब तुम्हारे पास में हजरत मलकुल मौत की आमद हो, हजरत इजराइल की आमद हो, तो उनसे कहना, ऐ मौत के फरिश्ते जरा थोड़ी देर के लिए ठहर जा, मैं तौबा कर लूं, उसके बाद में रूह कब्ज कर लेना। ये शख्स अर्ज करता, हजरत
मौत का फरिश्ता इजाजत ही नहीं देता है, वो तो आता है अपना काम कर कर चला जाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, सुनो आखिरी बात ये है कि मैदान महशर में जब ऐलान हो और दोज़ख के फरिश्ते तुमको ले जाने लगे तो उनसे कहना मैं दोज़ख में नहीं जाऊंगा, मैं दोज़ख में नहीं जाऊंगा। कहा हजरत अगर वो ले जाने लगेंगे तो वो किसी की नहीं मानेंगे, वो किसी की कहां सुनेंगे, अल्लाह के हुक्म की तकमील करेंगे। कहा सुनो फिर ये कम मुनासिब है कि तुम कोई गुनाह करो। मेरे भाई हमें आपको चाहिए कि मौत की तैयारियां करें, मौत बहुत करीब है इंसान के। ये तो अल्लाह वाले की बात है और अल्लाह वाले की शान तो ये होती है, अल्लाह वालों का मकाम तो ये होता है कि उनकी बारगाह में अगर वक्त का मरदूद भी जाता है तो वो खुदा का मकबूल बन जाया करता है।